बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हां, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट जैसे दस्तावेजों से जाति का उल्लेख पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए जाति की जरूरत नहीं है, पिता के साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा, यानी इससे ही आरोपी की पहचान होगी। आप देखते हैं ये सब तो होगा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपने कई बार देखा हो गाड़ियों पर जो आप जाति लिखा हुआ देखते हैं वो भी अब नहीं चलेगा। गाड़ियों पर जाति का महिमा मंडन करना बैन है यूपी में। कहीं लिखा है गुर्जर बॉय, कहीं लिखा है जाट बॉय, कहीं ठाकुर है तो कहीं ब्राह्मण है। इस सब की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। आप अपनी पहचान जाति के रूप में उजागर नहीं करेंगे अगर आप यूपी में हैं। निर्देश के मुताबिक सिर्फ यही नहीं है, ये तो आपने कई बार देखा, निर्देश के मुताबिक जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाति के जरिए नफरत फैलाने का जो खेल चलता है वो भी हर हाल में रुकना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आपने अक्सर देखा होगा एक जाति दूसरी से भिड़े पड़ी, वहां पर पूरी लड़ाई चल रही, कभी ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाता है, कभी ठाकुर वर्सेस यादव हो जाता है। ये लड़ाई आपने कई बार देखी है। ऐसे कंटेंट के खिलाफ भी अब आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक दल अलग अलग जातियों के नाम पर रैलियां करते थे उन पर भी योगी सरकार ने बैन लगा दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी कि अब कोई गुर्जर सम्मेलन या कोई क्षत्रिय समाज की पंचायत ये नहीं देखेंगे आप यूपी में। आप कोई ब्राह्मण समाज का सम्मेलन भी नहीं देखेंगे। ये राजनीतिक रैलियों पर भी, जो जाति के आधार पर राजनीतिक रैलियां होंगी, उन पर भी बैन लगाने का फैसला ले लिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस सबसे जो सामाजिक जातिगत भेदभाव है वो मिट जाएगा, क्योंकि उद्देश्य यही है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं, क्या योगी सरकार का एक कदम जाति व्यवस्था में बटे हुए देश को इस व्यवस्था से निकालने में मदद करेगा? क्योंकि उद्देश्य यह है, आप एक ब्राह्मण महासभा कर रहे हैं, आप एक यादव जाट गुर्जर महासभा कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? और इसीलिए इन रैलियों पर भी प्रतिबंध यूपी में लग गया है। क्या यह सब मदद करेगा जाति से उबारने में? यह सब कुछ कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। आपको बता दूं, कोर्ट ने सीधे सीधे एक फैसले में यह कहा कि जाति एक अपराधी की क्यों लिखी गई, और इसीलिए उसके बाद यह आदेश यूपी सरकार को दिया गया कि ऐसे दस्तावेजों में जाति की क्या जरूरत है। उसी पर अमल करते हुए यूपी सरकार ने यह बड़ा शासन आदेश दिया है। इस शासन आदेश की क्या जरूरत बहुत पहले थी? विपक्ष कह रहा है कि सबसे ज्यादा जातिवाद तो बीजेपी की सरकार फैलाती है, ऐसे में नुकसान इन्हीं को होगा, क्योंकि इनकी ये जातिवाद वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि अगर यह बड़ा कदम उठाया गया है, किसका नफा किसका नुकसान भूल जाइए, तो क्या इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर जातिवाद से उबारने में मदद कर रहा है एक कदम इस समाज को, तो क्या उसमें सबको साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। मेरे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, समाजवादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। जातिवाद पर योगी का बुलडोजर। यूपी में अब जाति मत पूछो, अब राजपूत ब्राह्मण यादव नहीं चलेगा। योगी सरकार ने जाति का फासला खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने लागू कर दिया है। यूपी के मुख्य सचिव ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अब पुलिस रिकॉर्ड जैसे कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट, यहाँ किसी भी व्यक्ति की जाति का रिकॉर्ड नहीं होगा। सार्वजनिक स्थल पर जाति संकेत हटाए जाएंगे। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति का उल्लेख कानूनी रूप से आवश्यक हो, वहां छूट रहेगी। यूपी में अब जाति का फासला मिटाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया, लेकिन इस पर राजनीति तो भारी है। हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा
या जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो, कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए। नहीं, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके अनुपालन का आदेश दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से भी जातियों का नाम, प्रतीक और निशान मिटाने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था खत्म करनी होगी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रैली और महापंचायत जैसे कार्यक्रमों में पाबंदी की बात नहीं कही थी, लेकिन योगी सरकार ने अपने आदेश में ये भी साफ कर दिया कि जाति आधारित राजनीतिक रैलियां भी बंद होंगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब क्षेत्रीय सम्मेलन नहीं दिखेंगे, ब्राह्मण महासभा पर भी बैन होगा, यादव महासभा, राजभर सम्मेलन जैसे भी कार्यक्रम आपको नहीं दिखेंगे, गुर्जर महापंचायत और जाट सम्मेलन भी नहीं होंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी जाति आधारित कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। शासन आदेश में साफ साफ कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं। इस पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका मतलब प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली सभाएं बंद की जाएंगी। सरकार का ये बड़ा कदम है, लेकिन विपक्षी दल सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? सबसे ज्यादा जातिगत अगर भावना भड़काने का काम भाजपा ने किया और बसपा ने किया है। बसपा के समय जातिगत रैलियां होती रही हैं अलग अलग कास्ट की, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई, सबसे पहले सरकार ये करे कि जाति में शादी नहीं होगी, मानव के बीच शादी होगी, तो जाति वहां से मिटाना शुरू करें। आज ठाकुर हर थाने में ठाकुर बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी को ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए बी.आर. अम्बेडकर की 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी गई स्पीच का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वर्गहीन समाज से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। भारत में जातियां हैं और जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। जातियां जीवन में सामाजिक अलगाव लाती हैं, क्योंकि जाति जाति से ईर्ष्या पैदा करती है। क्या योगी सरकार का कदम बाबा साहेब अम्बेडकर के इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला नहीं है? तो इस पर विपक्ष उल्टे योगी सरकार पर जातिवाद फैलाने का आरोप क्यों लगा रहा है? महाभारत में आज सवाल ये भी कि क्या यूपी सरकार के इस आदेश से जातिगत भेदभाव कम हो पाएगा? भारत जैसा देश जहां पर जाति जन्म से लेकर शैक्षणिक संस्थान और नौकरी तक प्रभावित करती है, वहां पर जाति का फासला कम करने के लिए क्या ये कारगर कदम है? जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, समाजवादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लेखक राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता हैं। भाटी जी, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए, तो शुरुआत तो आज आपसे ही होगी। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि पिछले दिनों भाटी जी की बड़ी पोस्ट आई है, कहीं गुर्जर समाज का सम्मेलन हो रहा है, कहीं बहुत से आप ऐसे सम्मेलनों का हिस्सा बन रहे हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे सर यूपी में आप। अब ये अच्छा है या बुरा है, पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जातिवाद पर बुलडोजर इसे कह रही यूपी सरकार। अगर भारत देश से जातिवाद खत्म हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, ये देश हित में होगा, ये समाज हित में होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से ये उम्मीद कोई लगाए कि ये जातिवाद खत्म कर देंगे, तो मैं समझता हूँ वो नासमझी होगी। सबसे बड़े जातिवादी योगी आदित्यनाथ जी हैं राजनीति में, और जातियों की सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, RSS है, बड़ा आरोप है। जिनका आदर्श ग्रंथ मनुस्मृति है, और जातियों की नींव मनुस्मृति से ही रखी गई है। आपने शो के शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, मैं कहता हूँ ये बहुत छोटा कदम उठाया है। कदम तो सही दिशा में है, लेकिन छोटा कदम है। हम जाति को तो बनाए रखना चाहते हैं और जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अगर हमें जातिवाद खत्म करना तो पहले जातियां खत्म करनी होंगी। खाली गाड़ी पे जाति लिखने से जातिवाद खत्म नहीं होगा, जाति मिटा देने से। जब बच्चे का एडमिशन कराने हम स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में, तो सबसे पहले उसकी जाति लिखी जाती है एडमिशन फॉर्म में। जब उसे सर्टिफिकेट मिलता है उसमें जाति लिखी जाती है। जब वो नौकरी के लिए जाता है उससे जाति पूछी जाती है। जब ये पार्टियां टिकट बांटती हैं तब जाति पूछती हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ बीजेपी के कार्यालय पर अलग अलग जातियों के सम्मेलन लगभग 1 महीने तक आयोजित किए थे,
आज यादव समाज का सम्मेलन, आज मौर्य समाज का, आज जाट समाज का, आज गुर्जर समाज का। सही। और योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा उपचुनाव में गाजियाबाद आए थे, 1 किलोमीटर का रोड शो किया था। हाँ। 1 किलोमीटर के रोड शो में 10 जातियों के बैनर लगे हुए थे और मंच बने हुए थे। जाटव जाति आपका हार्दिक स्वागत करती है, ब्राह्मण जाति आपका हार्दिक स्वागत करती है, वेस्ट जाति आपका हार्दिक स्वागत करती है। जो योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने कह चुके हों कि मुझे क्षत्रिय जाति में जन्म लेने पर गर्व है, इस जाति में भगवानों ने जन्म लिया है, उन योगी आदित्यनाथ से हम कैसे उम्मीद करें कि वो जातिवाद खत्म करेंगे? नहीं, अब जो मुझे योगी एक बात- आदित्यनाथ अच्छा, भाटी जी, शिक्षक भर्ती में भाटी जी, जाति मुझे एक देख के बात बेईमानी बताइए, करते हों। अगर राजकुमार भाटी जी, अगर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, शांतनु गुप्ता जी यहाँ बैठे